सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय है आपका हिंदी रिमझिम। तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और इसमें देखिए पेज नंबर 42 में है अध्याय 5 पकौड़ी। तो हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपकी पकौड़ी कविता का। आप भी अपनी पुस्तक में अध्याय 5 पकौड़ी कविता देख लीजिए। तो कल हमने यह कविता पढ़ी और यह कविता आपको कॉपी में लिखने को भी दी। तो आज हम इस कविता का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस कविता में आपने क्या जाना कि इस कविता में किसके बारे में बताया जा रहा है? पकौड़ी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, चुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। तो यहाँ पे पकौड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी क्या है? दौड़ दौड़ के आ रही है। बताइए पकौड़ी कभी दौड़ लगाती है? नहीं लगाती ना। तो यहाँ पर सिर्फ कल्पना की जा रही है, इमेजिनेशन की जा रही है कि पकौड़ी क्या है? दौड़ दौड़ के आ रही है। और फिर बोला जा रहा है कि छुन 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 तेल में नाची। अब जब पकौड़ियाँ बनाते हैं आपने देखा होगा उसमें जब वो गरम तेल में डाली जाती है तो कैसी आवाज़ आती है? छुन छुन की आवाज़ आती है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी रहता है। तो उसमें तेल में डालते ही पकौड़ी में थोड़ा पानी रहता है तो तेल में उन्हें डालते ही वो चुन 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 की आवाज़ करती हैं। और जब वो पक जाती हैं तो तेल जब गरम तेल से निकाला जाता है तो तेल प्लेट में आ शरमाई पकौड़ी। तो प्लेट में आकर क्या कर रही हैं? शर्मा रही हैं, जैसे उन्हें शर्म लग रही होगी। पकौड़ी के लिए कहा जा रहा है कि जैसे प्लेट में निकालते ही उन्हें शर्म लग रही है, वो शर्मा रही हैं। फिर कहा जा रहा है कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। पकौड़ी क्या है? दौड़ लगाते हुए आ रही हैं, जल्दी जल्दी आ रही हैं। अब फटाफट निकाली जा रही है, मतलब गरम गरम तेल से। हाथ से उछली मुंह में पहुंची। और जब वो प्लेट में रखी गई पकौड़ियाँ तो ये देखो बच्चों ने अपने हाथ में क्या है? पकौड़ियाँ ले रखी है ना। तो हाथ से उछली, हाथ से जब पकौड़ी हम सामने देखते हैं तो कैसी होती है? जल्दबाजी रहती है ना। तो उसी तरह इन बच्चों को भी पकौड़ी खाने की जल्दबाजी होगी। तो हाथ से उछली, अब पकौड़ी फटाफट हाथ से उछली और मुंह में पहुंची। अब सीधे बच्चों ने क्या? फटाफट गरम गरम पकौड़ी अपने मुंह में डाली, पेट में जा घबराई पकौड़ी। और जब पकौड़ी को खाया तो पेट में खाकर, जब हम पकौड़ी खाते, कुछ भी चीज़ खाते तो पेट में जाती है। तो पेट में जाकर पकौड़ी क्या है? घबरा रही हैं। उन्हें वहाँ जाकर डर लग रहा है कि हम ये कहाँ पहुँच गए। फिर बोला जा रहा है कि दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी। फिर बोला जा रहा है कि पकौड़ी क्या है? दौड़ दौड़ के आ रही है और मेरे मन को भाई पकौड़ी। और यहाँ पर मेरे मन को भाई किसके लिए कहा जा रहा है? भाई मतलब अच्छा लगना, भाना किसी चीज़ को। जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उसे कहते हैं कि भाई, मेरे मन को भाई, मेरे मन को भाना या अच्छा लगना। तो यहाँ पे भाई के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह से आप भी ये कविता पढ़िए फिर से और फिर देख लीजिए। यहाँ पे इस कविता में ज़्यादा तो कठिन शब्द नहीं है, लेकिन कुछ आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो पहले आप अपनी कॉपी में आज की दिनांक 27 जुलाई 2021 डाल दीजिए। फिर अध्याय संख्या और अध्याय का नाम लिख लीजिए। फिर लिख लीजिए कठिन शब्द, जिसमें पहला लिख लेंगे हम दौड़ी। दौड़ी दौड़ी है ना पुस्तक में आपका, तो दौड़ी लिखेंगे हम, दौड़ लगाना, भागना। फिर दूसरा शब्द लिखेंगे आप शरमाई। शरमाई शर्म लगना। फिर तीसरा घबराई, डरना, घबराना, डरना या घबराना लिख सकते हैं। फिर चौथा है भाई। तो यहाँ पे भाई किसके लिए कह रहे हैं? भाना मतलब अच्छा लगना। तो इस तरह इन चारों शब्दों को आप भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज आप एक बार फिर से पकौड़ी कविता पढ़ लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।